हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11th बिजनेस का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें मैं अभी कुछ ही टॉपिक्स कवर अप कर रही हूँ। मैं पढ़ाऊँगी टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर डिफरेंसेस एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मेरी बुक राइटर का नेम है पूनम गांधी। मैं उनकी बुक से ही पढ़ाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम है इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर का और भी काफ़ी सारे नेम है, जैसे कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एक्सेट्रा। सो चैप्टर्स में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। चैप्टर्स के कई तरीके के नाम है, बट फर्स्ट चैप्टर है, सेम ही हुआ सभी की बुक में। ये कंटेंट्स हैं बुक के, मतलब इतने टॉपिक्स हम हमारे चैप्टर में कवर अप होंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इसमें हिस्ट्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स है। तो ये जनरली आता नहीं है ज़्यादा, तो मैं इसे नहीं कवर अप करने वाली। एंड मुझे पता भी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही अभी 11th में हूँ। मैं साथ साथ में आप लोग को इसलिए बताते जा रही हूँ क्योंकि इससे मेरा खुद का रिवीजन होगा और इससे आप लोग को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। इसलिए मैं आप लोग को कुछ गलत नहीं बताऊँगी। जो मुझसे नहीं आता उसको मैं नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। देर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक तो हो गई हमारी इकोनॉमिक और दूसरी हो गई नॉन इकोनॉमिक। तो अब देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, मतलब जिसका मेन पर्पस होता है अर्निंग मनी। वो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। And non-economic activities are those activities which we are doing for not for earning money but for psychological satisfaction. So guys, ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं, तो मैं सिर्फ रिवीजन के लिए इन्हें यूज़ कर रही हूँ। सो ये देखिए, मैंने एक थोड़ा सा चार्ट जैसा बनाया, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। आ जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। मैंने यहाँ पे ये मीनिंग लिखी हुई है। So activities which we are doing for earning money called as economic activities, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ऐसी एक्टिविटीज जिनको हम पैसे कमाने के लिए करते हैं वो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज which we are doing not for earning money but for psychological satisfaction called as non economic activity। जैसा मैंने आपको बताया ही था पहले ही। इसका मतलब ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है बल्कि एक सेटिस्फैक्शन पाना है। जैसे कि हमारी मदर हो गई, वो फैमिली के लिए खाना बना रही है। क्यों बना रही है? उससे उन्हें पैसा तो नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि उन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा उनके माइंड पे। एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ, सबने खाना खा लिया, सब अच्छे से हैं, बस। सो मेन मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, सॉरी, जो मेन मोटिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो होता है अर्निंग मनी। एंड मेन मोटिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। उसके बाद मैंने दोनों के एग्जाम्पल दिए हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है टीचर टीचिंग इन स्कूल बाय विच ही और शी इज़ अर्निंग मनी। मतलब कि कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसके बदले में उसे पैसे मिल रहे हैं, मतलब वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। बट वहीं पे अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल देखें, टीचर इज टीचिंग हिज सन एट होम बाय विच ही और शी इज़ अर्निंग सेटिस्फैक्शन। कहने का मतलब ये है कि वही टीचर अगर घर में अपने ही लड़के को पढ़ाएगा तो उसे एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होगा। उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ा दिया है, वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, मतलब उसको वो अपना बेस्ट देगा। स्कूल से भी ज़्यादा उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वही होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। उसके नीचे आप लोग को फर्स्ट पॉइंट पे दोनों की डेफिनेशन है, सेकंड पॉइंट पे मेन मोटिव है और थर्ड पॉइंट पे हमारे दोनों के ही एग्जाम्पल्स हैं। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो चलिए देखते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के, अगर डिफरेंस बिटवीन आता है तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेन मोटिव एग्जाम्पल लिखा है, तो वहाँ पे क्योंकि हमारी अब क्लास बड़ी है तो हम डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं।
हम बेसिस के साथ लिखेंगे। मतलब आपका एक कॉलम होता था सीरियल नंबर, तो उसकी जगह पे आप डाल दीजिए बेसिस और वहाँ पे लिखिए डेफिनेशन, फिर उन दोनों की डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया मेन मोटिव, थर्ड हो गया एग्जाम्पल। तो इसमें ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो अब क्या होते हैं ये, अब चलिए देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्स्ट पॉइंट है हमारा बिजनेस। Business refers to those economic activity which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods and services with the main objective of earning profit। मतलब बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इन्हीं प्रोसेसेस से कनेक्टेड है और मेन ऑब्जेक्टिव है उसका क्या, अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैंने रिवॉर्ड भी लिख रखा है विच इज़ अर्निंग प्रॉफिट, है ना। तो बिज़नेस में हम जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसके बदले में हम पैसा कमा रहे हैं और बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रोफेशन। सेकंड पॉइंट है प्रोफेशन refers to those economic activity which require special knowledge and skill to be applied by an individual in his work to earn a living। प्रोफेशन का मतलब ये है, ये एक ऐसी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एक स्पेशल नॉलेज मांगती है, एक स्पेशल स्किल मांगती है, जिसको इंडिविजुअल अपने काम पे लगाए और उसके बदले में उसे पैसे मिले। मतलब कोई प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो प्रोफेसर बनने के लिए एक उसके पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, तो वो पढ़ा रहा है वहाँ पे और उस नॉलेज को वो अप्लाई कर रहा है अपनी मतलब पढ़ाने में, तो उसके बदले में उससे वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे उसका रिवॉर्ड है फीस। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट refers to those economic activity in which an individual works regularly for another person and gets remunerated in return। मतलब एम्प्लॉयमेंट आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब एम्प्लॉयमेंट आर एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक इंडिविजुअल एक दूसरे पर्सन के लिए रेगुलरली काम करता है और उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है किसी और के लिए काम करना और उसके बदले में अर्निंग मनी। इसका रिवॉर्ड है सैलरी और फिर वेजेस बोल सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।